हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज से शायद 2 दिन पहले मुझे एक फोन आया, शायद रिकॉर्डेड कॉल थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, कहने लगे कि मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोल रहा हूँ। और फिर वो लगभग 1.5 मिनट की कॉल थी जिसमें कहा गया था कि हिमाचल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब पधार रहे हैं, वह कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कुछ समर्पित करेंगे, ऐसे करके आपने वहां जरूर आना है। मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता। इस वक्त मेरी उम्र है 71 ईयर, और इतनी लंबी उम्र में मैंने सिर्फ 4 फंक्शंस अटेंड किए। 3 तो वो फंक्शन थे जो मेरे बच्चों की शादी थी, 2 बेटियां और 1 बेटा। वहां तो जाना ही पड़ना था, शामिल होना ही पड़ना था बाप होने के नाते। और एक मेरी शादी अपनी थी। इसके अलावा मैं कभी किसी शादी में नहीं गया, कभी किसी प्रकार के किसी फंक्शन में नहीं गया। लोग रोज चले हुए हैं, आज उसके जन्मदिन की पार्टी है, आज उसके मरणदिन की पार्टी है। मैं आई हैव नेवर अटेंडेड एनी, तो मैं तो नहीं जा सकता था, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी। पर मैंने सोचा कि जब सरकार ही, मुख्यमंत्री साहब ही मशहूरी करने में लगे हुए हैं, और करनी चाहिए, आफ्टर ऑल देश का प्रधानमंत्री साहब हैं, आ रहे हैं हिमाचल में, और वहां पर भीड़ ही इकट्ठी ना हो तो फिर वो भाषण किसे देंगे। इसके वास्ते बहुत सारी हिमाचल की बसेस का भी प्रबंध किया गया ताकि लोगों को मुफ्त वहां तक ढोकर ले जाया जा सके, और प्रधानमंत्री साहब के प्रवचन सुनने के बाद उनको वापस भी ले आया जा सके। वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये बात अलग है, बाद में खाते रहो धक्के। पर प्रधानमंत्री साहब की रैली में भीड़ जुट जाए, ऐसा बहुत सारे प्रबंध किए गए सरकार के द्वारा, और बसेस डाइवर्ट कर दी गई जो उनकी रूटीन सर्विसेज से उससे हटाकर रैली में लगा दी गई उनकी ड्यूटी कि भैया लोगों को ढो ढो के वहां पहुंचाओ। ये कोई पैरामीटर नहीं है। सरकारी बसों का प्रयोग करके, सरकारी स्टाफ का प्रयोग करके, सरकारी जैसे बालवाड़ी में काम करने वाली लड़कियां, औरतें हैं, और हेल्थ आशा वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप भी चलिए। मनरेगा वाले हैं, उनको कह दो कि भैया अगर आपने नौकरी करनी है तो वहां चलो, भाषण सुनो। नंबर 1 तो ये सरकारी नौकर है, इनको क्या मतलब कि प्रधानमंत्री साहब क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। इनको अपनी ड्यूटी करनी है और वो करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। प्रधानमंत्री साहब या कोई भी मंत्री जब भाषण देने आता है, उसका मतलब होता है पब्लिक में अपनी उपलब्धियां बता दे। तो सरकार की उपलब्धियां तो हर एक जानता ही है, इतनी तो मशहूरियां करते हैं सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के वास्ते। अब 1 साल भी नहीं हुआ पंजाब में झाड़ू वालों की सरकार बनी हुई है, और वो पता नहीं कितनी की मशहूरियां लगा दी हुई है, टीवी में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। काम बोलता है, अरे काम 5 साल पड़े हैं, करके दिखाओगे तभी तो कहना काम बोलता है। काम तो अभी कुछ किया ही नहीं आपने। मुझे याद है इंदिरा गांधी का राज था, जब उस वक्त उन्होंने बड़ी कड़ाई के साथ एक प्रोग्राम लागू किया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। उसमें जनसंख्या को कंट्रोल करना था, उसका मेन एम था जनसंख्या को कंट्रोल करना। उस वक्त बीजेपी तो नहीं हुआ करती थी, जनसंघ हुआ करती थी, आरएसएस हुआ करती थी। तो इन लोगों ने बड़ा विरोध किया था उस वक्त, और इनके विरोध का उस वक्त असर भी हुआ था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और बाद में इमरजेंसी हटाई भी और इलेक्शन करवाए, तो जो इंदिरा गांधी के विरोध में दल, बहुत सारे दल इकट्ठे हो गए थे, 15, 20, 25, 30 दल इकट्ठे हो गए थे ताकि इंदिरा गांधी को हरा दें।
और इन्होंने हरा दिया। इंदिरा गांधी हार गई। तो इंदिरा गांधी के हारने का मेन कारण था कि जो इन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया था उसमें जबरदस्ती लोगों के वेस्कोटॉमी और टोमिकोटॉमी के ऑपरेशन कर दिए थे ताकि बच्चे कम पैदा हों, क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए। उस वक्त ये इतना कड़ा विरोध कर रहे थे, 84 तक करते रहे ये विरोध, फैमिली प्लानिंग नाम की। और इनके कई कई साधु संत बड़े बड़े लीडर भाषण दिया करते थे, अपने भाषणों में कहा करते थे कि हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो। और मैं कहा करता था कितने पागल हैं लोग, आज के जमाने में 2 बच्चे पालने मुश्किल है और ये 10 बच्चे कह रहे हैं साधु संत, बीजेपी के आरएसएस के लीडर। और अब वही लोग, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे आरएसएस के हैं, चाहे सरकार के मंत्री शंत्री हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने की आवश्यकता है। अब आपको 50 साल बाद याद आया। इसका मतलब जो उस वक्त इंदिरा गांधी कर रही थी वो बिल्कुल ठीक बात थी और आपने खामखा उनके प्रोग्रामों को बदनाम किया था। और अब आपको जरूरत महसूस हुई, अपनी गलती महसूस हुई होगी कि उनके प्रोग्राम ठीक थे, हमें भी ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम लाना चाहिए जिससे हिंदुस्तान की आबादी कम हो जाए। पहली तो बात यह है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले जब ऑपोजिशन में होते हैं ना, जब ये सरकार में नहीं होते, उस वक्त बहुत शोर मचाया करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी बसेस का दुरुपयोग कर रही है अपनी रैलियों के वास्ते। अब आप भी तो वही कर रहे हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी बसेस का दुरुपयोग। अगर कांग्रेस की या किसी दूसरे की सरकार है और आप ओपोजिशन में हो, उस वक्त आप कहते हो कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और ये शिकायतें मिल करते हैं फिर जाके जो भी उनके ऑफिसर्स होते होंगे उनको। तो अब आप जब सरकार में हो तो आप क्यों कर रहे हैं प्रयोग? इसका मतलब जब विरोध में है, जब सरकार में नहीं है, तब जिस चीज को आप क्रिटिसाइज करते हैं, जिस चीज की आप आलोचना करते हैं, जब सरकार में आ जाएंगे तो वही आप करेंगे। तो आप में और दूसरों में, कांग्रेस वालों में या किसी दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी जो रूलिंग पार्टी में आ जाए, उसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू पीपल? यानी सारे पॉलिटिशियंस हैं एक जैसे ही, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो सीपीआई सीपीएम वाले हों, चाहे वो टीएमसी वाले हों या बीजेपी वाले हों। बस लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है कि कुछ ना कुछ कहते रहो, कुछ ना कुछ कहते रहो ताकि लोगों का ध्यान बना रहे। अरे कहने को छोड़ो, कुछ करके दिखाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, ऐसे प्रोग्राम लेकर आओ। हर एक चीज जो प्राइवेट हाथों में दी जा रही है उसको रोक के हर एक चीज को पब्लिक एंटरप्राइजेस में बदलो, रोजगार पैदा होंगे और देश की तरक्की होगी। प्राइवेट वाले तो लाले हैं, अगर वो कमाएंगे भी तो खा जाएंगे, और पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो कुछ भी लाभ होगा वो देश के वास्ते होगा, देश के काम आएगा। कोई लाला अगर एक साल में 100 अरब रुपया कमाता है तो वो 100 अरब रुपया देश को थोड़ा दे दे, जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।